तो सब लोग यार हेडिंग डाल लो फटाफट से। DDL दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, डालो फटाफट। पर डालो फटाफट। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, टेक डाउन द डेफिनेशन। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड्स आर दोज एसक्यूएल स्टेटमेंट्स, data definition language commands are those SQL statements that define, modify or remove the structure of database. चलो मैं तुम्हारे लिए लिख देता हूँ कि भैया यहाँ पे अपन दे देते हैं क्या कमांड। चलो लिखेंगे, कमांड लिखें, कमांड लिखते हैं। चलो मैं तुम्हें एक डेफिनेशन दे देता हूँ DDL की। तो यहाँ पे DDL क्या होता है, DDL, ठीक है, यहाँ पे DDL, सो DDL की मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ यार। यहाँ पे DDL की डेफिनेशन लिख देता हूँ। सब लोग फटाफट DDL की डेफिनेशन लिख लो और फिर हम देखेंगे बाकी रिमेनिंग DDL की। तो DDL स्टैंड्स फॉर व्हाट, डेटा, कम ऑन, किस चीज़ के लिए होता है, डेटा डेफिनेशन, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या होती है, इसमें जो कमांड्स यूज़ होती हैं, सो उन कमांड्स का हम क्या यूज़ करते हैं। तो देखो, डेटा डेफिनेशन कमांड्स आर दोज एसक्यूएल स्टेटमेंट्स, दैट define, modify and remove, ओके, रिमूव, ऐसे करके ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। किस पे, स्ट्रक्चर पे, दी स्ट्रक्चर, RUCTU, अरे स्ट्रक्चर की स्पेलिंग भी बोल रहा हूँ क्या मैं, CTURE, स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स। अब डेटाबेस में ऑब्जेक्ट क्या होता है सर, ये क्या कह दिया आपने, लाइक क्या, टेबल्स और स्कीमास और क्या, इंडेक्सेस, ये सब क्या होते हैं ये भी देखेंगे, डोंट वरी। इंडेक्सेस, ठीक है, सारी चीज़ पढ़ाएंगे यार, ऐसा नहीं है। एंड व्यूज़, ठीक है, व्यूज़ भी क्या होते हैं ये भी हम देखेंगे यार। एबल टू अंडरस्टैंड, तो हर चीज़ को देखा जाएगा, ऐसे आप चिंता ना करें, कोई बिल्कुल ऐसे चिंता नहीं करेगा कि सर नहीं आपने क्या पढ़ा दिया समझ में ही नहीं आ रहा। तो सारी चीज़ को दिमाग में रखा जाएगा, ठीक है। मल्टी लाइन कमेंट्स को भैया मैं हैज़ ही तो लगाता हूँ। अच्छा, सिंगल लाइन कमेंट नहीं चाहिए, मल्टी लाइन कमेंट कर देता हूँ। चलो चलो हो गया, सबने डेफिनेशन लिख ली क्या, लोकेश, आई नीड टू सी द मैसेजेस। हाँ, सबने डेफिनेशन लिख ली क्या। अब ये डेफिनेशन के बाद फर्स्ट कमांड है क्रिएट कमांड, ये आप अब डेफिनेशन के बाद नोटबुक में लिख लो। राइट डाउन इन योर नोटबुक। स्क्रीनशॉट सबने ले लिया है, सबने बना लिया है, अपनी नोटबुक में लिख लेना। नाउ वी विल मूव टू अवर नेक्स्ट टाइप। चलो सब भैया अपनी अपनी उसमें बना लेना, ठीक है। सेकंड टाइप पे चलते हैं अपन, काय पे चलते हैं, हमारा सेकंड टाइप पे चलते हैं। सेकंड टाइप क्या है, हाउ टू रीनेम द टेबल, ठीक है। अब भैया मान लो कि हमने टेबल तो बना दिया, कोई कहने लगा सर बाद में मुझे इस टेबल का नाम पसंद नहीं आ रहा, सर मुझे इसको रीनेम करना है, नाम बदलना है। मतलब सर ये स्टूडेंट टेबल है, सर ये स्टूडेंट्स टेबल है, सर मुझे इसको स्टूडेंट करना है, सर मुझे इसको स्टूडेंट करना है। सर कैसे करूँगा सर मुझे इसको स्टूडेंट करना है। अगर मुझे इसको स्टूडेंट करना है तो कैसे करूँ सर, आप मुझे बताओ। इसके लिए हम यूज़ करेंगे कौन सी कमांड, रीनेम कमांड। कौन सी कमांड, रीनेम कमांड। कैसे यूज़ करेंगे, रीनेम, उसका मैं सिंटेक्स लिख रहा हूँ यहाँ पे, रीनेम टेबल नेम, ये सिंटेक्स का हम यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, ये सिंटेक्स का हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको मल्टी लाइन कमेंट ना करके सिंगल लाइन कमेंट कर देते हैं, ठीक है। और अब हम नीचे चलते हैं, और अब हम इसको कैसे करेंगे, देखो कैसे करेंगे, लिखेंगे, हम लिखेंगे रीनेम टेबल कौन सा, स्टूडेंट्स। क्या ऐसे लिखा जाएगा, जल्दी बताओ।
ये होता है क्या? कम ऑन गाइस, रीनेम टेबल, टेबल नेम, ये होगा क्या? लॉजिक लगाओ। चलो अब मैं देखता हूँ कौन कौन इंजीनियरिंग अच्छे से पास आउट है। बिना अगर मोबाइल के तुमने बताया तो समझ में आएगा। भैया रीनेम टेबल, अल्टर भी यूज नहीं करेंगे विद्यासागर। अगर मुझे टेबल का नाम बदलना है तो बताओ, रीनेम टेबल। आइए, पुराना नाम भी तो बताना पड़ेगा कि पुराना नाम क्या है तुम्हारा। पुराना नाम भी तो बताना पड़ेगा ना भैया, समझ रहे हो ना? अगर मेरा नाम संजय है, संजय से मुझे संजू बनना है, तो पहले यही तो बताना पड़ेगा ना, रीनेम टेबल संजय टू संजू। मतलब क्या होगा यहाँ पे तुम्हारा आएगा ओल्ड टेबल नेम। क्या आएगा यहाँ पे? ओल्ड टेबल नेम टू न्यू टेबल नेम, मतलब जो नया नाम मैं रखने वाला हूँ, न्यू टेबल नेम। ओल्ड टेबल नेम से क्या रखूंगा भैया? न्यू टेबल नेम, मतलब जो नया नाम मैं रखूंगा वो नया नाम यहाँ मेंशन करूंगा, और जो ऑलरेडी पुराना नाम है मेरे टेबल का, ऑलरेडी जो पुराना नाम है वो यहाँ मेंशन करूंगा। तो यहाँ क्या आएगा? रीनेम टेबल स्टूडेंट्स टू STUDENT। क्या स्टूडेंट? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? नो हैज टू गिव वैल्यू बाय विच वी विल रिप्लेस द नेम। वेरी गुड। तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, देखो एग्जीक्यूट करूंगा, नाउ लेट्स एग्जीक्यूट, और ये देखो रीनेम टेबल स्टूडेंट टू स्टूडेंट, बिल्कुल क्लियरली ग्रीन साइन के साथ रीनेम हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी क्या आ रहा है, जल्दी बताओ क्या आ रहा है यहाँ पे? अभी क्या आ रहा है यहाँ पे? अभी स्टूडेंट्स। तो जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा यहाँ पे देखो नो ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड आ गया। इंदौर के अंदर जाएंगे, टेबल के अंदर जाएंगे, टेबल के अंदर जाएंगे तो ये स्टूडेंट क्या हो गया? ये देखो अब यहाँ पे क्या आ रहा है, जल्दी बताओ क्या आ रहा है यहाँ पे? स्टूडेंट आ रहा है। क्या आ रहा है? स्टूडेंट आ रहा है। फिर बहुत बाद में कोई बोले नहीं सर मुझको तो ये पसंद नहीं आ रहा सर, मैं तो चाहता हूँ सर कि वापस से वो सर स्टूडेंट, वापस से सर वो क्या हो जाए सर? स्टूडेंट हो जाए सर, वापस से स्टूडेंट हो जाए। तो वापस से लिख देते हैं क्या? रीनेम टेबल स्टूडेंट टू STUDENTS, स्टूडेंट्स। ठीक है कि नहीं? मैं इसको फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ, फिर से परफेक्टली एग्जीक्यूट हो गया। इसको रिफ्रेश कर देंगे, ये देखो यहाँ पे स्टूडेंट आ गया। क्या आ गया? स्टूडेंट्स आ गया। वापस से स्टूडेंट्स आ गया कि नहीं? यस और नो? कम ऑन गाइस, यस और नो? यस। दिस इज हाउ यू एक्चुअली रीनेम द टेबल। मतलब टेबल का नाम हम कैसे बदलेंगे, ऐसे हम टेबल का नाम बदलते हैं। आया समझ में? सबको समझ आया? समझ आया क्या सबको? वेरी गुड। दिस इज हाउ यू रीनेम द टेबल। अब अरे सर टेबल बदल दिया, टेबल का नाम बदल दिया, और क्या कर सकता हूँ सर टेबल के साथ में? सर टेबल को डिलीट कैसे करूँगा सर? हाउ टू डिलीट द टेबल सर? हाउ टू डिलीट द टेबल? कम ऑन, एनीबडी नोस? ये तो आंसर सब दे सकते हो यार। यू नो, आई नो, एवरीबडी विल गिव दिस आंसर, हाउ? ड्रॉप। वेरी गुड। इफ आई वांट टू ड्रॉप, लेट्स से ड्रॉप, यहाँ पे कितने टेबल हैं? एक प्लेयर है और एक स्टूडेंट है। क्या है? प्लेयर है और स्टूडेंट है। देखो दिख रहा है ना सबको, प्लेयर और स्टूडेंट दिख रहा है कि नहीं है? प्लेयर पे क्लिक करूंगा, देखो ये प्लेयर पे क्लिक करूंगा तो नीचे प्लेयर दिख रहा है कि नहीं? यहाँ पे सबको दिख रहा है ना? तो जैसे ही लिखूंगा यहाँ पे ड्रॉप, ये तीसरा कमांड क्या है हमारा भैया? तीसरा कमांड कर लेते हैं हम, क्या है? हाउ टू डिलीट दी टेबल। ठीक है, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ तुम्हारा सिंटेक्स, इसके अंदर सिंटेक्स लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ? सिंटेक्स क्या है भैया इसका? ड्रॉप टेबल नेम। मतलब अब मैं ये सर, ये ड्रॉप टेबल नेम, ये टेबल क्यों लिख रहा हूँ सर? टेबल क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि मुझे मेरे RDBMS को बताना पड़ेगा कि मैं टेबल को ड्रॉप कर रहा हूँ, या डेटाबेस को ड्रॉप कर रहा हूँ, या फिर मैं व्यूज को ड्रॉप कर रहा हूँ, या फिर इंडेक्स को ड्रॉप कर रहा हूँ। समझ रहे हो ना? अभी हम क्या देख रहे हैं? अभी हम टेबल देख रहे हैं, इसीलिए हम क्या लिख रहे हैं वहां पे? टेबल लिख रहे हैं। अभी हम क्या लिख रहे हैं? टेबल। मतलब मुझे मेरे RDBMS को बताना पड़ेगा कि भैया जो ऑपरेशन में परफॉर्म कर रहा हूँ वो डेटाबेस में उसी चीज पे ऑपरेशन परफॉर्म करना। नहीं तो मैं लिख दूंगा कि ड्रॉप स्टूडेंट। मान लो स्टूडेंट एक व्यू भी है, तो पता चला टेबल डिलीट कर रहा हूँ और व्यू डिलीट हो गया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इसीलिए स्पेसिफाई करना है कि भैया मुझे टेबल डिलीट करना है या कोई और दूसरा ऑब्जेक्ट डिलीट करना है। समझ रहे हो? सो इसके लिए मैं यहाँ लिखता हूँ, लेट्स से ड्रॉप टेबल प्लेयर। जैसे ही लिखूंगा ड्रॉप टेबल प्लेयर सेलेक्टेड,
एग्जीक्यूटेड, परफेक्टली एग्जीक्यूट हो गया। और ये देखो यहाँ से अपने आप टेबल के अंदर से प्लेयर चलेगा कि नहीं चलेगा? प्लेयर इज डिलीटेड, प्लेयर इज परमानेंटली डिलीटेड। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? कम ऑन गाइस, समझ में आया सबको? समझ में आया सबको? वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? हाँ। और अब भैया ड्रॉप के बाद क्या आता है? ड्रॉप के बाद आता है कमेंट। कमेंट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। कमेंट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। कमेंट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये होता है सिंगल लाइन कमेंट एंड दिस इज कॉल्ड एज मल्टी लाइन कमेंट। टू राइट मल्टी लाइन कमेंट you have to start with forward slash and star, and with star and forward slash, and with star and forward slash। मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए यूज करेंगे ये, सिंगल लाइन कमेंट के लिए यूज करेंगे हैज, सिंगल लाइन कमेंट के लिए यूज करेंगे हैज। अंडरस्टूड एवरीवन? and why we use comment? In order to provide the extra information about the query, to provide extra information about the query, or to add the description about the object text, to add the description about the object's text, or to provide the extra information about the query that you have written. Understood everyone? Yes or no? So what is the fourth thing? Fourth thing, comments itself. Fourth thing is comments itself. Okay, इसके बाद हम एक और चीज़ देख लेते हैं। एक और चीज़ देख लेते हैं। एक और चीज़ क्या देती है? वो होती है ट्रंकेट। ट्रंकेट में तुम्हें समझाऊंगा यार एट द टाइम ऑफ DML। ट्रंकेट इज द पार्ट, ट्रंकेट इज द पार्ट ऑफ व्हाट? इट्स अ पार्ट ऑफ DDL, part of DDL, but I will explain you at the time of DML. Understood? So truncate के लिए यार 2-3 लाइन छोड़ देना, एटलीस्ट लीव 5 to 6 lines, not 5 to 6 lines, 4 to 5 lines is enough. Leave 4 to 5 lines for truncate. ठीक है, 4 to 5 लाइन्स ट्रंकेट के लिए हो गया। तो ये तो हो गया भैया टेबल। मतलब ये किस चीज़ के लिए हो गया? ये इस चीज़ के लिए हो गया, इस चीज़ के लिए। समझ रहे हो कि क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स जो हमने बनाया था, तो उसका नाम कैसे बदलना है और उसका पूरा स्ट्रक्चर कैसे डिलीट करना है। सर अगर मान लो कि सर मुझे ये कॉलम के साथ छेड़खानी करनी हो, तो कॉलम के साथ छेड़खानी करनी हो तो सर स्टूडेंट के साथ तो कर दिया, बट सर स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, जॉब, ईमेल, एस फोन नंबर, एड्रेस, सर मुझे इनके साथ भी कुछ करना है सर, मुझे इनको भी अपडेट करना है, इनको भी मॉडिफाई करना है। हाउ टू डू इट? बाय यूजिंग अल्टर कमांड्स ऑफ DDL, बाय यूजिंग अल्टर कमांड्स ऑफ DDL। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? क्या? अल्टर कमांड्स ऑफ DDL, अल्टर कमांड्स ऑफ DDL। अंडरस्टूड? ठीक है कि नहीं? चलो तो पहले देखते हैं कि भैया रीनेम कैसे करेंगे। पहले देखते हैं कि रीनेम कैसे करते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नीचे नीचे, और अब हम देखते हैं कुछ वेरी इंपॉर्टेंट कॉल्ड एज अल्टर कमांड्स। क्या देखेंगे? कम ऑन, अल्टर कमांड्स इन SQL, अल्टर कमांड्स इन SQL और TDL। ठीक है, पहला अल्टर कमांड क्या होता है भैया? पहला अल्टर कमांड क्या होता है? पहला अल्टर कमांड हमारा होगा, पहला अल्टर कमांड हमारा क्या होगा? वो होगा भैया रीनेम। क्या होगा? कम ऑन, रीनेम पढ़ेंगे। पहले रीनेम का सिंटैक्स देख लेते हैं। लेट्स सी द सिंटैक्स ऑफ रीनेम। सिंटैक्स ऑफ रीनेम, सिंटैक्स देखेंगे रीनेम का क्या होता है। इसका होता है अल्टर टेबल टेबल नेम, अल्टर टेबल टेबल नेम। अब ये अल्टर टेबल टेबल नेम मुझे क्यों लिखना पड़ रहा है? ताकि मैं RDBMS को ये बता पाऊँ कि भैया मैं अल्टर कर किसको रहा हूँ और उसका नाम क्या है। अल्टर कर किसको रहा हूँ और उसका नाम क्या है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? अल्टर कर क्या रहा हूँ, उसका नाम क्या है। लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता। समझ रहे हो ना? अल्टर टेबल टेबल नेम। उसके बाद क्या लिखूंगा मैं? यहाँ लिखूंगा भैया रीनेम। क्या लिखूंगा? रीनेम। रीनेम किसको कर रहा हूँ मैं? टेबल को या कॉलम को? तो यहाँ लिखूंगा भैया कॉलम को रीनेम कर रहा हूँ। और ओल्ड ओल्ड कॉलम नेम टू न्यू कॉलम नेम। ये होता है भैया, ये होता है क्या?
ये होता है तुम्हारा हाउ टू अल्टर कॉलम और हाउ टू रीनेम द कॉलम, हाउ टू रीनेम द कॉलम. नाउ लेट्स सी हाउ टू रीनेम द कॉलम. अल्टर टेबल स्टूडेंट्स, नीचे क्या लिखूंगा, रीनेम. रीनेम क्या करना है, कॉलम. कौन सा कॉलम रीनेम करना है, एस आई डी. एस आई डी टू व्हाट, स्टूडेंट आई डी. स्टूडेंट आई डी. चलो करते हैं, लेट्स ट्राई एंड एग्जीक्यूट. क्या ये परफेक्टली वर्क होगा, एंड इट्स परफेक्टली चेंज्ड. अभी देखो, अभी देखो, अभी जैसे ही तुम इसके अंदर जाओगे, अभी इसके अंदर कॉलम्स में जाओगे, यहाँ पे एस आई डी है कि नहीं, जल्दी बताओ क्या है यहाँ पे. स्टूडेंट पे भी क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या है, जल्दी बताओ, एस आई डी. नाउ रिफ्रेश इट, और यहाँ पे क्या हो गया, जल्दी बताओ, स्टूडेंट आई डी. क्या हो गया, स्टूडेंट आई डी. मतलब परफेक्टली चेंज्ड, परफेक्टली चेंज, येस और नो, हो गया. चलो अब हम एक और ट्राई करते हैं, एक और कॉलम के साथ ट्राई करते हैं. यहाँ पे हम करते हैं एस नेम के साथ स्टूडेंट नेम. एस नेम के साथ हम चेंज करते हैं क्या, स्टूडेंट नेम. स्टूडेंट नेम एंड ट्राई टू एग्जीक्यूट. अभी देखो, अभी इधर एस नेम है, ये देखो जादू दिखाता हूँ, रिफ्रेश करोगे यहाँ पे स्टूडेंट नेम आ जाएगा. समझ में आ रहा है कि नहीं, स्टूडेंट नेम आ जाएगा. अंडरस्टूड द फर्स्ट कमांड. पहला अल्टर कमांड समझ आया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. नाउ लेट्स गो टू सेकंड कमांड. सेकंड अल्टर कमांड. सेकंड अल्टर कमांड. सेकंड अल्टर कमांड. सेकंड अल्टर कमांड क्या है मेरी, सेकंड अल्टर कमांड है मेरी मॉडिफाई. मॉडिफाई, हाउ टू मॉडिफाई. क्या मॉडिफाई करना है सर, डेटा टाइप. हाउ टू मॉडिफाई डेटा टाइप. सर यहाँ पे आप देखो सर, ये मैंने यहाँ पे सर वेरकेर दिया है सर, मैं यहाँ पे टेक्स्ट देना चाहता हूँ सर. यहाँ पे मैंने एड्रेस में टेक्स्ट दिया है सर, मैं यहाँ पे वेरकेर देना चाहता हूँ सर. बाद में अगर डेटा टाइप मॉडिफाई करना हुआ तो सर ये फ़ोन नंबर में हिंट दिया है सर, मैं यहाँ पे स्ट्रिंग देना चाहता हूँ. क्या देना चाहता हूँ, स्ट्रिंग देना चाहता हूँ. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्या देना चाहता हूँ, स्ट्रिंग. तो डेटा टाइप चेंज कैसे करूँगा, डेटा टाइप चेंज कैसे करूँगा, हाउ आई विल चेंज द डेटा टाइप, हाउ आई विल चेंज द डेटा टाइप. उसके लिए मैं चलो तुम्हें दिखाता हूँ व्हाट इज़ द सिंटैक्स. सबसे पहले हम देखते हैं सिंटैक्स. सिंटैक्स में वही होगा, अल्टर टेबल. क्या होगा यहाँ पे, टेबल नेम. नीचे क्या आ जाएगा तुम्हारा, नीचे क्या जाएगा, मॉडिफाई. क्या आ जाएगा, मॉडिफाई. मॉडिफाई क्या होगा यहाँ पे होगा तुम्हारा कॉलम का नाम, कॉलम नेम. फिर यहाँ पे आ जाएगा डेटा टाइप, और फिर कंस्ट्रेंट अगर ऐड करना है तो, कंस्ट्रेंट आ जाएगा. पर याद रखना, अगर तुम नॉट नल कंस्ट्रेंट को नॉट नल में मॉडिफाई कर रहे हो तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो बोलेगा भैया पहले से ही नॉट नल है, वो तो पहले से ही नॉट नल है. तो किसी चीज को सेम चीज में मॉडिफाई किया जा सकता है क्या, नहीं किया जा सकता. कम ऑन आंसर मी. इफ कॉलम इज ऑलरेडी नॉट नल, डू यू थिंक यू कैन मॉडिफाई इट टू नॉट नल, करेक्ट. तो ऐसे केस में कंस्ट्रेंट जब तुम ऐड कर रहे हो तो कंस्ट्रेंट को बेसिकली हम ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं, कंस्ट्रेंट को ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, बट यू कैन यूज़ कंस्ट्रेंट एज वेल, यू कैन यूज़ कंस्ट्रेंट एज वेल. अब हम देखेंगे इसको कैसे यूज़ करते हैं. अल्टर टेबल स्टूडेंट्स, और नीचे चलते हैं नीचे. अरे ये मल्टी लाइन कमेंट्स क्लोज करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है. अल्टर टेबल स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या लिखना है, मॉडिफाई. मॉडिफाई के बाद क्या, चलो किसको मॉडिफाई करना है, सर हम कर लेते हैं सर एड्रेस को मॉडिफाई, एस एड्रेस. अभी देखो ये एस एड्रेस में डेटा टाइप क्या है, एस एड्रेस में डेटा टाइप क्या है, एस एड्रेस में डेटा टाइप है क्या है, टेक्स्ट. सर मुझे इसको वेयर केयर करना है सर, वेयर केयर करना है सर, और मैं इसमें देना चाहता हूँ सर 500 उसकी लिमिट. सर एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ सर, एग्जीक्यूटेड, परफेक्टली एग्जीक्यूट हो गया, पर अभी भी सर टेक्स्ट है यहाँ पे. रिफ्रेश कर दूंगा, एंड नाउ इज इट चेंज टू वेयर केयर, इज इट चेंज टू वेयर केयर, चेंज हो गया क्या वेयर केयर. सो दिस इज हाउ यू मॉडिफाई डेटा टाइप्स, दिस इज हाउ यू मॉडिफाई डेटा टाइप्स. इसको रीनेम को यूज़ करके हम कॉलम का नाम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, इसको यूज़ करके हम डेटा टाइप्स को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं. समझ आ रहा है, इसको यूज़ करके हम डेटा टाइप्स को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं. और
कंस्ट्रेंट को भी मॉडिफाई कर सकते हैं, बट एक टाइप से दूसरे टाइप में चेंज करना पड़ेगा। और हमें पता है कि अगर एक बार हमने अगर कंस्ट्रेंट दे दिया कॉलम को यूज़ करके, तो मोस्ट ऑफ द केसेस, बहुत रेयर केस में वो चेंज होते हैं, बहुत रेयर केस में वो चेंज होते हैं, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। सर आई वॉन्ट, सर आई डोंट वॉन्ट दिस स्कॉलर, सर आई डोंट वॉन्ट दिस स्कॉलर कॉलम, सर मुझे ये कॉलम हटाना है सर तो फिर मुझे पूरा डेटा, पूरा टेबल डिलीट करना पड़ेगा सर, फिर से टेबल बनाना पड़ेगा सर। इसके लिए क्या करूं सर, क्या करूं इसके लिए? इसके लिए यूज करेंगे हम ड्रॉप। व्हाट वी विल यूज, कम ऑन, व्हाट वी विल यूज, ड्रॉप। ड्रॉप यूज करेंगे, काय का ड्रॉप यूज करेंगे, काय का ड्रॉप यूज करेंगे, पबजी का ड्रॉप यूज करेंगे। सर ड्रॉप आ रहा है, नो, वी विल यूज DDL ड्रॉप, DDL ड्रॉप। क्या होगा इसका सिंटैक्स, अल्टर टेबल के टेबल नेम, ठीक है, अल्टर टेबल टेबल नेम, और उसके बाद हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, ड्रॉप कॉलम। क्या ड्रॉप कर रहे हो, कॉलम ड्रॉप कर रहे हो ना, तो बताना पड़ेगा ना कि क्या ड्रॉप कर रहे हैं, कॉलम। और यहाँ पे क्या आएगा, कॉलम नेम, यहाँ पे क्या आएगा, कॉलम नेम। दिस इज द सिंटैक्स। नाउ लेट्स परफॉर्म एन ऑपरेशन, लेट्स परफॉर्म एन ऑपरेशन, ठीक है। इसको लगाने का एक शॉर्टकट भी होता है, पर तुम्हें अभी मैं शॉर्टकट नहीं बताऊंगा, अभी तुम्हें लगाने की आदत हो जाना चाहिए, इसलिए डोंट यूज शॉर्टकट, ओके। अभी यहाँ पे क्या लिख दूंगा भैया, यहाँ पे लिख दूंगा सर अल्टर टेबल स्टूडेंट्स। सर मुझे क्या करना है, मुझे करना है ड्रॉप, मुझे करना है ड्रॉप। क्या करना है सर, एस स्कॉलर ड्रॉप करना है सर, SCHOLAR स्कॉलर ड्रॉप करना है। क्या सर इतने में ड्रॉप हो जाएगा? नहीं सर, यहाँ पे कॉलम लिखना पड़ेगा, क्योंकि बताना पड़ेगा कि वो कॉलम है। क्या है, कॉलम है। जैसे ही इसको सेलेक्ट करूंगा, अभी क्या यहाँ पे एस स्कॉलर दिख रहा है सबको, एस स्कॉलर दिख रहा है, एस स्कॉलर दिख रहा है क्या? वेरी गुड वेरी गुड, दिख रहा है। जैसे ही इसको एग्जीक्यूट करूंगा, देखो ये एग्जीक्यूट किया, अभी भी दिख रहा है ना, रिफ्रेश किया, स्कॉलर गॉन, रिफ्रेश किया, स्कॉलर गॉन। गया कि नहीं गया बताओ सर। वापस से ऐड करना है तो स्कॉलर को क्या करूंगा सर, अगर मैंने टेबल ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है सर, और बाद में अगर मेरे पास रिक्वायरमेंट आती कि मुझे उसके अंदर और भी कॉलम चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, क्या करूंगा, what I will do, what I will do, sir, I need to add one column over here, sir, I need to add one column over here. Which column I need to add, sir? I need to add scholar, sir, I need to add scholar again. How to add a column then, how to add column, this is what, how to drop, how to drop a column, how to drop a column, this is what, how to what, how to कॉलम, ठीक है। उसके बाद अब हम चलते हैं हाउ टू ऐड ए कॉलम। क्या पे चलते हैं, हाउ टू ऐड कॉलम इन एग्जिस्टिंग टेबल, एग्जिस्टिंग टेबल, ठीक है। तो अब कैसे करते हैं उसका एक बार मैं तुमको सिंटैक्स दिखा देता हूँ। क्या दिखा देता हूँ, सिंटैक्स, एक बार सिंटैक्स देख लेते हैं, एक बार सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स में देखते हैं क्या करना रहता है, वही सोमन अल्टर टेबल नेम। उसके बाद नीचे चलते हैं, यहाँ क्या यूज़ करेंगे हम, यहाँ क्या यूज़ करेंगे, यहाँ हम यूज़ करेंगे ऐड, यहाँ क्या यूज़ करेंगे ऐड क्या करना है, कॉलम नेम, कॉलम नेम मतलब जो कॉलम यूज़ कर रहे हो, और डेटा टाइप, और क्या कंस्ट्रेंट, अगर यूज़ करना है तो कंस्ट्रेंट। दिस इज हाउ यू ऐड कॉलम्स, UNSTRAINTS, कंस्ट्रेंट्स कैसे ऐड करना, दिस इज हाउ यू ऐड ए कॉलम। और ये होता है सिंटैक्स, हाउ टू ऐड ए कॉलम। एग्जाम्पल देख लें सर, एग्जाम्पल देखने का एक, बिल्कुल देखेंगे यार, बिल्कुल देखेंगे। अल्टर टेबल, कौन सा टेबल, स्टूडेंट्स, अल्टर टेबल स्टूडेंट्स ऐड, सर एस स्कॉलर यूज करो, सर एस स्कॉलर ऐड करो,
स्कॉलर ये ऐड करो सर, डेसिमल ऐड करो सर, डेसिमल। सर इसको एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट। क्या अब तुम्हें एस स्कॉलर कॉलम दिख रहा है यहाँ पे, दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा ना। इसको एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूट, इसको रिफ्रेश करेंगे, देखो हमारे एस स्कॉलर वापस आ गया, एस स्कॉलर वापस आ गया, एस स्कॉलर वापस आ गया। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? सर एक और कॉलम ऐड करना चाहता हूँ सर, एक और कॉलम ऐड करना चाहता हूँ। कौन सा? सर स्टूडेंट मार्क्स, सर स्टूडेंट मार्क्स ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, ऐड कर लेते हैं स्टूडेंट मार्क्स के लिए। क्या ऐड करोगे सर? मैं फ्लोट यूज़ करूँगा सर, फ्लोट यूज़ करूँगा सर। आई वॉन्ट इट शुड बी नॉट नल। सर क्या आप देखता हूँ सर कंस्ट्रेंट एक्सेप्ट होता है कि नहीं होता, कंस्ट्रेंट एक्सेप्ट होता है कि नहीं होता। नाउ लेट्स सी एंड एग्जीक्यूट एंड सी। मार्क्स एडेड, marks added, come on guys, marks added or not? Yes, 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 very nice. So this is how actually we add. तो यही चार हैं यार, यही चार हैं। ठीक है, अब take down the task for today, take down the task of today, take down the task, how to add primary key column in a table। अगर मान लो कि मेरे टेबल में प्राइमरी की नहीं है तो हाउ टू ऐड ए प्राइमरी की, how to add a primary key, how to add a primary key in a table। ये है आपका टास्क। तो अभी तक यार हमने क्लास में क्या क्या खत्म किया है, क्या क्या खत्म किया है? हमने DDL को खत्म कर लिया है, हमने DDL को खत्म कर लिया है सर। वी हैव ऑलरेडी रन डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। सर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में बेसिकली होता क्या क्या है हम एक बार देख लेते हैं। सर सबसे पहले होती है क्रिएट कमांड, सबसे पहले होती है क्रिएट कमांड सर। क्रिएट कमांड के बाद हमने देखी रीनेम कमांड, हमने देखी रीनेम कमांड। उसके बाद देखा सर ड्रॉप कमांड की डिलीट कैसे करते हैं डेटाबेस को। सर ट्रंकेट कमांड अभी हमारी छोटी है, ट्रंकेट कमांड अभी हमारी छोटी है। और उसके बाद सर इसी के अंदर आती हैं अल्टर कमांड्स, इसी के बाद आती हैं अल्टर कमांड्स, अल्टर कमांड्स। और सर अल्टर कमांड्स में हमने क्या क्या देखा, अल्टर कमांड्स में हमने क्या क्या देखा? कम ऑन, व्हाट वी हैव सीन, व्हाट वी हैव सीन। हेलो सर, हेलो हेलो, वेरी गुड, हेलो, ओके। हमने देखा सबसे पहले रीनेम अल्टर कमांड, रीनेम अल्टर कमांड। उसके बाद हमने क्या देखा? मॉडिफाई हमने देखा, हमने देखा मॉडिफाई, हमने देखा ऐड, और हमने देखा ड्रॉप, हमने देखा ड्रॉप। सो इज दैट क्लियर? इज देयर एनी डाउट इन ऑल दोज थिंग्स? इनमें भाई किसी को कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है तो बताओ, लेट्स क्लियर द डाउट। चलो